अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 की साइंस का चैप्टर 1 का बाकी पार्ट देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हाफ चैप्टर हम पहले समझ चुके हैं, अब ये अगला हाफ चैप्टर अब हम समझेंगे। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स के जरिए प्लांट कैसे पैदा होते हैं ये देखेंगे हम। स्पोर्स आर वेरी टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स बहुत ही छोटे बीज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में। फर्न्स, मॉसेस, मशरूम्स एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स, ये चीजें स्पोर्स से पैदा होती हैं ये चारों। इन फर्न्स, फर्न्स में स्पोर बॉक्सेस एपियर होते हैं एज ब्राउन स्पॉट के रूप में ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, पत्ती के निचले हिस्से पर। द स्पोर बॉक्सेस बर्स्ट, और जो स्पोर बॉक्सेस रहते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं एंड स्कैटर द राइप स्पोर्स, और जो पके हुए स्पोर्स रहते हैं वो पूरे के पूरे स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये देखिए पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर, ये फर्न है, ये मशरूम है और ये फंगी है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, ये अभी हमने जो देखा था ये स्पोर्स के जरिए प्लांट्स को कैसे ग्रो होते हैं, अब हम देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए कैसे होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या आता है, रूट आता है, स्टेम और लीव्स आता है। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये तीनों प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। रिप्रोड्यूसिंग बाय रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब कोई प्लांट किसी अपने पेरेंट प्लांट के रूट से या स्टेम से या लीव से पैदा होता है, लीव से, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। या इसका एक नाम और है प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन भी इसे कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मच क्विकर देन रिप्रोड्यूसिंग थ्रू सीड, जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये ज्यादा तेजी से होता है बनिस्बत सीड के, वेजिटेशन के, सीड से रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट, चलिए रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम देखेंगे। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की रूट, जड़ें, सच एज स्वीट पोटैटो जैसे कि शकरकंद, कैरट, टर्निप, रेडिश, बीट रूट, नॉट ओनली स्टोर फूड इन देम, ये जो फ्रूट्स जिनके नाम लिए गए हैं ये न सिर्फ अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं बट आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, बल्कि न्यू प्लांट्स भी पैदा करते हैं। These roots are planted in soil, इन रूट्स को जब प्लांट किया जाता है सॉइल में, दे आर नोन एज ट्यूबरोज रूट्स, तो इन्हें हम ट्यूबरोज रूट्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से भी, तने से भी प्लांट उग सकते हैं। पोटैटो, ऑनियन, जिंजर और अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ स्टेम तने जो होते हैं, ज्यादातर तने जमीन के बाहर होते हैं लेकिन कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं। इनमें से पोटैटो, ऑनियन और जिंजर खास हैं, ये जमीन के अंदर होते हैं। अब पोटैटो हैज स्मॉल बर्ड्स, पोटैटो में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, कॉल्ड आइज, जिन्हें आइज कहते हैं, ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, नया प्लांट जो है इनसे ही ग्रो होता है, आलू में जो, पोटैटो में जो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे कलियां होती हैं। जिंजर ऑल्सो ग्रोज फ्रॉम द बर्ड्स, जिंजर जो अदरक है ये भी बर्ड से ग्रो होता है और ये भी जिंजर स्टेम पर होती हैं। नेक्स्ट है देखिए, ऑनियन इज बल्ब शेप्ड स्टेम, ऑनियन जो होता है ये बल्ब की तरह का, बल्ब के शेप का स्टेम तना होता है। इट विल ग्रो लीव्स इफ यू प्लांट वन इन द ग्राउंड, इससे भी पत्तियां पैदा हो जाती हैं अगर हम प्लांट को जमीन में, प्याज को जमीन में गड़ाते हैं तो इससे भी लीव्स पैदा हो जाती हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग यानी तने को काट कर जमीन में लगाने से भी प्लांट पैदा किए जा सकते हैं। द कट पोर्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम का तने का कटा हुआ हिस्सा है, ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट का, हैविंग अ बड, जिसमें क्या हो, एक बड हो, इज प्लांटेड इन द ग्राउंड, ग्राउंड में प्लांट किया जाता है। न्यू शूट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, इन बर्ड से नई शूट्स ग्रो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट, कैक्टस एंड शुगर केन कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट विद जस्ट अ स्टेम कटिंग, सिर्फ इनके तने को काटकर जमीन में गड़ाने से ये सारे प्लांट्स पैदा किए जा सकते हैं, जैसे हम कलम भी कहते हैं, कलम लगाने से। कटिंग ऑफ द मदर प्लांट, जो मदर प्लांट होता है उसकी कलम। अ प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ कटिंग विल प्रोड्यूस फ्लावर मच फास्टर देन अ प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स, ऐसा प्लांट जो कटिंग से या कलम से पैदा किया जाता है वो बीज के जरिए पैदा किए गए फ्लावर से ज्यादा तेज फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, मतलब ज्यादा बेस्ट होता है वो। ये देखिए कैरेट जो है ये रूट है, इसको
जमीन में गड़ाने से प्लांट पैदा हो जाता है। इस तरीके से पोटैटो है, स्टेम है ये, इसमें ये जो दिख रहे हैं ये क्या होती हैं, आईज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, इनके जरिए प्लांट पैदा हो जाता है। और ये इस तरीके से प्लांटिंग, स्टेम कटिंग, और ये कलम किसी भी पेड़ की, रोज वगैरह या गुलाब वगैरह की कलम को काटकर जमीन में गड़ाने से ही प्लांट, एक नया प्लांट उग जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल होगा, ये रूट का एग्जाम्पल है, रूट से प्लांट पैदा होने का, ये स्टेम से प्लांट पैदा होने का, और ये कलम के जरिए प्लांट पैदा होने का है, कटिंग से, ये भी स्टेम ही कहलाएगा। रिप्रोडक्शन इन रनर्स, रनर्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता देखेंगे हम। वीक स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, कुछ कमजोर स्टेम होते हैं, कमजोर तने होते हैं प्लांट्स की, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस या घास, एंड मिंट यानी पुदीना, क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन पर रेंगते हुए, रेंगते जैसे होते हैं, जमीन पर ही होते हैं, ये खड़े नहीं होते हैं जमीन के ऊपर, जमीन पर ही लेटे रहते हैं। बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रो, जो बर्ड्स इनके स्टेम पर प्रेजेंट होती हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ये नया प्लांट बनाती हैं। दे लुक एज रनिंग ऑन द ग्राउंड, ये ऐसा लगता है कि जैसे रनिंग, दौड़ रहे हैं जमीन पर, सो दे आर कॉल्ड रनर्स, इसलिए इन्हें रनर्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस की टिप से भी रिप्रोडक्शन होता है कुछ प्लांट्स में। द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टेम, जो स्टेम की लोअर ब्रांच होती है, सबसे निचली शाखा होती है, ऑफ जैस्मीन, जैसे कि जैस्मीन प्लांट, इज बेंट, इतनी झुक जाती है, सो दैट अ पार्ट ऑफ स्टेम इज बरीड अंडर द सॉइल, इतनी ज्यादा झुक जाती हैं कुछ डगालें, कुछ ब्रांचेस, कि वो डगाल जमीन में दब जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग, इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। द ग्रोइंग टिप इज केप्ट अबव द सॉइल सरफेस, तो जो ग्रोइंग टिप होता है वो जमीन के ऊपर होता है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, रूट्स ग्रो फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टेम, तो स्टेम के पार्ट से रूट ग्रो होना, जड़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बरीड ऑन द सॉइल, जो हिस्सा जमीन के अंदर दबा हुआ होता है। नाउ द न्यू प्लांट इज कट विद सॉइल, और इस तरीके से नया प्लांट जमीन से कट जाता है, एंड प्लांटेड एट अनदर प्लेस, और दूसरे प्लेस पर लगाया जा सकता है। न्यू प्लांट ऑफ रेस्पबेरीज आर आल्सो ग्रोन इन दिस वे, रेस्पबेरीज जो होती हैं, इनका भी नया पौधा इस तरीके से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, पत्तियों के जरिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो बर्ड्स अलोंग देयर एज, कुछ प्लांट्स की जो लीव होती हैं उनके किनारों पर बर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं। व्हेन केप्ट इन मॉइस्ट सॉइल, जब नर्म नमी वाली सॉइल में, पानी वाली मिट्टी में इन्हें रखा जाता है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, तो इन बर्ड्स से नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। एंड लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और इसके बाद में इसे पेरेंट प्लांट से सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और नया प्लांट उगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया प्लांट्स, ये जो है इनकी देखिए ब्रायोफाइलम लीफ है ये, और ये लेयरिंग इस तरीके से होती है, देखिए ये जमीन में डगाल टच होती है और इससे दूसरे पौधे उगते जाते हैं। ये देखिए जमीन में एक डगाल, इसकी ब्रांच टच हुई और इससे नया पौधा उग गया, फिर इसकी ब्रांच टच हुई, इससे नया पौधा उग गया, इस तरीके से ये चलता है, इसे लेयरिंग कहते हैं। और ये देखिए ये क्या है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीफ, पत्तियों के किनारे किनारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी। In order to feed the entire population, पूरी जनसंख्या को, आबादी को खिलाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, plants are grown, plants उगाए जाते हैं on a large scale, बहुत बड़े पैमाने पर। The practice of growing plants, growing plant उगाने की इस प्रैक्टिस को on a large scale, बहुत बड़े स्केल पर, for food खाने के लिए और other purpose या दूसरे मकसद के लिए, is called agriculture, agriculture कहलाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज एग्रीकल्चर, ये आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के, एक ही प्रकार के पौधे, दैट आर ग्रोन, जो उगाए जाते हैं, इन लार्जर क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा तादाद में, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास एरिया में, और अ रीजन, या किसी खास रीजन में, एट अ पर्टिकुलर सीजन, एक खास सीजन में, आर कॉल्ड क्रॉप्स, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं, फसलें कहते हैं। ग्रोइंग फूड प्लांट्स एट अ लार्ज स्केल, फूड प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो करना इज कॉल्ड अ फूड क्रॉप, इसे क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। सीरियल्स, ठीक है, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स, तिलहन, तेल जिनसे निकलता है, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड फॉर फूड, ये सारी चीजें फूड के लिए, खाने के लिए कल्टीवेट की जाती हैं, खेती बाड़ी इनकी की जाती है। वी ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स ऑफ कॉफी, कॉफी की भी हम क्रॉप उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, टी की, रबर की, फाइबर की, एंड मेडिसिन यानी दवाइयों की भी हम फसलें उगा सकते हैं। वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। द फील्ड इज प्रिपेयर्ड वेल, सबसे पहले खेत को, फील्ड को तैयार किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, बाय प्लोइंग इट, इसमें प्लाउ करके, या ना जुताई बखराई जिसे हम कहते हैं,
मेक द सॉइल वेल एयरेटेड, बहुत ही ज्यादा जो है सॉइल को क्या किया जाता है, एयरेटेड किया जाता है, बहुत ज्यादा ढीली किया जाता है ताकि उसमें हवा अंदर तक जा सके। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, खाद डाली जाती है जमीन में, मैन्योर डाला जाता है। हेल्दी सीड्स आर सोन, और जो बीज बोए जाते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। द क्रॉप्स आर वाटर्ड, फिर क्रॉप्स को क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। और द फील्ड्स आर इरिगेटेड, या फिर पूरे खेत में पानी इरिगेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है। एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम में, खास वक्त में कभी भी नहीं कर सकते, इसका एक फिक्स टाइम होता है। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, छिड़के जाते हैं। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से क्रॉप करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए फसल को पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। आफ्टर राइपनिंग द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, फिर जब फसल पूरी पक जाती है फिर उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, यानी उसकी गाहनी की जाती है, उसमें से दाने को निकाला जाता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग प्लांट अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं। क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग सॉइल के हिसाब से, यानी सीजन, क्लाइमेट और सॉइल के अकॉर्डिंग अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जा सकती हैं। चलिए सीजन्स और क्लाइमेट के कितने तरह के होते हैं ये हम देखेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, जैसे कि फ्रूट और कुछ वेजिटेबल जैसे कि एप्पल है, पीच है, प्लम है, कैबेज है एंड कॉलीफ्लावर है, ग्रो इन वाटर सीजन, विंटर सीजन, ठंड के मौसम में ये फसलें उगाई जाती हैं। और कोल्ड क्लाइमेट या ठंडे माहौल में, ठंडी जो जगह ठंडी होती है, जहाँ गर्मी कम पड़ती है, या फिर हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में ये फसलें उगाई जा सकती हैं। बनाना, गुआवा, पपाया, शुगर केन, लेडीज फिंगर एंड पम्पकिन ग्रो इन समर सीजन, ये सब जो है फसलें अभी जिनके नाम लिए गए ये सब समर सीजन में उगाई जाती हैं, गर्म मौसम में, या गर्म एरिया में, एरिया ऑफ वार्म क्लाइमेट, ऐसा एरिया जहाँ पर थोड़ा मौसम गर्म होता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन, कोकोनट ट्रीज जो है ये किस तरीके के इलाके में होते हैं, गर्म भी होना चाहिए, हॉट भी होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए, रेतीला क्लाइमेट होना चाहिए, और कोस्टल रीजन यानी समुद्र के किनारे का इलाका। आगे देखिए, क्रॉप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स लाइक व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ये सारी फसलें जिनके नाम अभी लिए गए ये सब क्या कहलाती हैं, रबी क्रॉप्स कहलाती हैं, रबी की फसल कहलाती हैं। क्रॉप लाइक राइस, मेज एंड मिलेट्स दैट ग्रो इन समर रेनी सीजन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, और ये जितनी फसलें के नाम लिए गए भी, राइस, मेज, मिलेट्स, ये सब रेनी सीजन, बारिश के मौसम में होते हैं, पैदा होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिए अच्छे से, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं और कब होती हैं, और रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं और ये कब होती हैं। चलिए सॉइल एंड वाटर किस तरीके से होता है अलग अलग हम देखते हैं। मेलन्स, watermelons, potatoes and onions grow best in the sandy soil of river beds, ये जिन चीजों के नाम लिए गए भी ये किस तरीके के सॉइल में उगते हैं ज्यादा बेहतर, सैंडी सॉइल यानी जो रेतीली मिट्टी पर उगते हैं, रिवर बेड्स जो नदियों के किनारे का इलाका होता है उस मिट्टी में ही ये वाली फसलें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स नीड वेल एयरेटेड सैंडी सॉइल, ज्यादातर फसलों को बहुत ही ज्यादा हवादार रेतीली मिट्टी की जरूरत होती है। बट क्रॉप्स लाइक पैडी यानी कि राइस and jute need clayey soil which has no air but holds maximum amount of water to keep their roots always in water, लेकिन जो राइस होता है, चावल या फिर जूट जो होता है, ये इसे एयरी सॉइल नहीं चाहिए, हवादार मिट्टी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए इसे, ऐसी क्लेई सॉइल चाहिए जिसमें जो पानी को रोक कर रखे, जिसमें एयर ना जा सके अंदर, मैक्सिमम वाटर उसको चाहिए होता है। सॉइल ऑफ बंगाल इज ऑफ सच टाइप, बंगाल की जो सॉइल है वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट होती है, किसके लिए, जूट और राइस के लिए। क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट, फली एंड कॉटन आर ग्रोन आफ्टर रेन यानी बारिश के बाद उगाई जाती है, एंड मेक यूज ऑफ द लिटिल वाटर, इन्हें कम पानी की जरूरत होती है, दैट रिमेन स्टोर्ड इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में रहता है। दे ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, ये फसलें ज्यादातर काली मिट्टी में अच्छी तरीके से होती हैं। ऑफ द सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में ये फसलें ज्यादा अच्छी तरीके से होती हैं। व्हीट इज ग्रोन मोर इन सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, जो व्हीट है, गेहूं है, ये ज्यादातर किस इलाके में होता है, ऐसा इलाका जो सैंडी होता है और इरिगेटेड सिंचाई वाला इलाका होता है, जैसे कि पंजाब या उत्तर प्रदेश में। मिलेट्स आर ग्रोन मोर इन सैंडी सॉइल, मिलेट्स भी जो है ये सैंडी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। लाइक दैट ऑफ राजस्थान, जैसे कि राजस्थान विच लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है। ये कुछ पिक्चर दी हुई है, व्हीट और रबी क्रॉप, ये व्हीट जो है
मेज यानी मक्का, ये क्या है, खरीफ क्रॉप है, बारिश के मौसम में होता है। और ये स्टेप फार्मिंग यानी पहाड़ों पर होती है, सीढ़ी के तरीके से पहाड़ों पर खेत बनाए जाते हैं स्टेप की तरह, और इस तरीके से फार्मिंग होती है। टी इज ग्रोन इन हिल स्लोप्स ऑफ दार्जिलिंग। टी जो है चाय पत्ती जिसे हम कहते हैं, ये ग्रो होती है किस इलाके में, हिल स्लोप्स इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के इलाके में, आसाम, नीलगिरी, ये इलाकों में होती है। रेन वाटर फॉलिंग ऑन स्लोप्स फ्लोज डाउन लीविंग द सॉइल बेड। बारिश जो होती है ये पूरी की पूरी बह जाती है, लेकिन मिट्टी फिर भी नरम होती है, पानी रुकता नहीं है। बट द प्लांट रूट डू नॉट रिमेन इमर्ज्ड इन वाटर। लेकिन प्लांट की जड़ें ये डूबती नहीं है पानी में, यानी पानी होना तो चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए पानी। नेक्स्ट देखिए फिर ये है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की हिफाजत कैसे की जाती है। क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। फसलों की हिफाजत भी बहुत जरूरी होती है। क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, किस किस चीजों से हिफाजत करना पड़ता है हमें फसलों की, इंसेक्ट से, लाइक ग्रॉस हॉपर, जैसे कि ग्रॉस हॉपर, लोकस्ट, कैटरपिलर, एंड पेस्ट लाइक रैट्स, पेस्ट भी जैसे कि चूहा, और बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। अब इन चीजों से हिफाजत कैसे कर सकते हैं हम, इंसेक्टिसाइड के जरिए या पेस्टिसाइड्स के जरिए हिफाजत कर सकते हैं। अब कुछ बीमारियां भी होती हैं पेड़ में जिन्हें डिजीजेस कॉज बाय माइक्रोब्स के जरिए होती है, बाय यूजिंग फंजीसाइड। तो फंजीसाइड डालकर हम इन बीमारियों से पेड़ों को बचा सकते हैं। बर्ड से भी हमें फसल को बचाना पड़ता है, बाय यूजिंग द स्केयर क्रो। एक जो काग भगोड़ा एक घोंसला लगाया जाता है खेतों में, स्केयर क्रो कहते हैं उसको, उसको लगाकर खेतों में हम उसको बर्ड से फसल को बचा सकते हैं। ग्रेजिंग एनिमल, खुले जानवर जो होते हैं वो भी चर लेते हैं फसल को, इसको हम कैसे बचा सकते हैं फसल को, बाय फेंसिंग और बारबेड वायर। फेंसिंग लगाकर या बार्ड वायर लगाकर हम फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन, अब फसल के बाद जब हम दाना निकाल लेते हैं फसल से, तो जो ग्रेन निकलता है उसको भी हम हिफाजत से रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी खराब हो जाता है। अब उसे कैसे रखेंगे हम हिफाजत से। द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन, ग्रेन को सबसे बेहतरीन तरीका क्या है प्रोटेक्शन का, इज टू स्टोर देम इन वाटर प्रूफ। पानी वाली जगह नहीं होना चाहिए, वाटर प्रूफ जगह होना चाहिए। इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं जाना चाहिए। एयर टाइट, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। सील्ड प्लास्टिक कंटेनर, सील्ड प्लास्टिक कंटेनर्स होने चाहिए। टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइलिंग, केमिकल्स आर मिक्स्ड विद द ग्रेन्स। और इसके लिए हम कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बचाने के लिए, फसल ग्रेन्स को, दाने को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने के लिए। चलिए अब हम खुलासा देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ब्रिंग मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स का, वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है प्लांट्स की तादाद को जमीन पर। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन। जो प्लांट्स जर्मिनेशन के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑफ सीड, सीड के, और स्पोर या स्पोर के, और बाय ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, या फिर रूट्स के जरिए, या स्टेम के जरिए, या लीव्स के जरिए। इतने तरीकों से प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट, अ सीड हैज अ बेबी प्लांट एंड स्टोर्ड फूड फॉर इट। जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो क्या करता है, एक बेबी प्लांट को बना सकता है, और स्टोर्ड फूड फॉर इट, और इसके लिए इसमें फूड स्टोर हो सकता है। वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर, पानी, हवा और तापमान, टेम्परेचर जो सुटेबल होना चाहिए, आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन के लिए, बीज से पौधा बनने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड के, एक ही तरह के प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं एट अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, इज कॉल्ड अ क्रॉप, उसे फसल कहते हैं। क्रॉप्स, फसलें, दैट ग्रो, जो उगती हैं, इन विंटर, विंटर में, ठंड के मौसम में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। क्रॉप दैट ग्रो इन समर, ऐसी फसलें जो समर में, रेनी सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के रेनी सीजन में उगती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्या हो जाती हैं वो, खरीफ क्रॉप्स हो जाती हैं। क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, क्रॉप जो है उसको बचाना पड़ता है हमें किसके चीज से, इंसेक्ट से, डिजीज से, बर्ड से, और चरने वाले जानवरों से, ग्रेजिंग एनिमल से। टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स, अब ग्रेन्स को, दाने को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, दे शुड बी स्टोर्ड, उन्हें स्टोर करना चाहिए कहाँ पर, वाटर प्रूफ जगह पर, इंसेक्ट प्रूफ जगह पर, एयर टाइट जगह होना चाहिए, सील्ड प्लास्टिक कंटेनर्स होने चाहिए। इसके बाद जो है हम टाइम टू आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, न्यू वर्ड्स को लर्न कीजिए, और बुक्स फौरन खरीद लीजिए, आपका टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।